नमस्कार दोस्तों, आपका अपनी देव अकेडमी चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज घन का तीसरा पार्ट लेकर आया हूँ। इसमें प्रश्न क्या है, कह रहा 8 सेंटीमीटर का एक बड़ा घन, ठीक है। इसके कह रहा घन के दो संलग्न सतहों को लाल से, दो संलग्न मतलब जो जुड़ी हुई सतहें होती हैं उसको किस रंग से, लाल रंग से। उसके बाद फिर क्या कह रहा है कि दो संलग्न सतहों को किससे कह रहा है, नीले रंग से। इन दो संलग्न सतहों को किससे कह रहा है, हरे रंग से। मतलब यहाँ पे 3 कलर का प्रयोग किया गया है। जैसे इसको यदि लाल से किया गया तो ये भी लाल से होगा, यदि ये आपका हरा है ये वाला तो इससे लगी हुई जो सतह होगी वो भी हरा होगा। संलग्न मतलब होता है जुड़ा हुआ। तो यहाँ पे आपके 3 कलर का प्रयोग किया गया है। 3 कलर का जब प्रयोग किया गया फिर उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है कि हरे रंग से रंगा गया। रंगने के पश्चात यहाँ पे एक पॉइंट और लिखेंगे, रंगने के पश्चात 2-2 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटा गया। 2-2 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटा गया अब कटने के पश्चात निम्नलिखित प्रकार के प्रश्न बनते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा। पहले में भी 2 प्रकार का है और दूसरे में भी 2 प्रकार का, यहाँ पे भी। इसको समझने का प्रयास करिएगा। जब केवल एक सतह रंगीन घन पूछे तो रंगीन की बात करें तो तीनों कलर आ जाएंगे। तो इसका फार्मूला जो मैंने आपको लिखाया था 6n-2 का स्क्वायर, इस पर लगाएंगे। तो लेकिन जब एक सतह हरे रंग की बात करें तो हरा रंग की 2 ये सतह होगी, क्योंकि 2 संलग्न सतह को हरे रंग, केवल 2 सतह हरे की है। यहाँ जो 6 है इसकी जगह पे यहाँ पे 2 होगी, तो n-2 का यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। दोनों को सॉल्व करेंगे। देखो इसका क्या करेंगे, 6 n क्या है, तो n निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, बड़ी भुजा और बटे क्या, छोटी भुजा। काट देंगे तो n बराबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ पे जब 4 रखेंगे इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 और 2 दूना 4, यहाँ पे हो जाएगा क्या, 24। इसका देखिएगा यहाँ पे 2 है ही है, n बराबर 4 रखेंगे, 2 घटाएंगे तो यहाँ 2 दूना कितना हो जाएगा, तो 2 दूना 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे केवल एक सतह हरे रंगीन घन की पूछे तो उसका उत्तर 8 आएगा, और यही एक सतह या नीले रंग की पूछे तब भी उसका उत्तर 8, और एक सतह आपका लाल रंगीन घन पूछे तब भी 8। और तीनों 8 को मिला लो तो देखो कितने हो गए, 24 हो गए कि नहीं हो गए। मतलब हर एक रंग की जो है 8-8 जो है सतह एक सतह वाली मिलेगी। तो इस प्रकार से कुल कितनी मिल गई, 24 मिल गई। अब दूसरे प्रश्न की चर्चा करें। इसमें दूसरे प्रश्न की चर्चा करें भैया, कैसे लगाएंगे इसको। कह रहा है कि 2 सतह रंगीन घन, तो इसका फार्मूला आपको पता है, इसका फार्मूला आपको बताया था 12n-2। तो देखो 12n-2, 4-2 यहाँ पे करेंगे, 12 गुणे 2 बराबर इसका 24 आ जाएगा। लेकिन इसमें भी 2 प्रकार का है। अब 2 सतह लाल रंगीन घन, तो देखो जब संलग्न जुड़ेगा तो केवल एक है कोर बनेगा। 2 सतह रंगीन घन कहाँ बनते हैं, कोर पर, और इसकी केवल एक कोर होगी, इसके अलावा कोई और कोर नहीं होगी। तो क्या करेंगे, यहाँ 12 की जगह पे यहाँ पे क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, ठीक है। इसके अलावा कहीं और अगर भाई देखो लाल से लाल अगर जुड़ेगा तो केवल एक कोर बनेगा, तो एक कोर बनेगा तो n-2, यानी की जगह क्या रखेंगे, 4। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 उत्तर आएगा। अब ध्यान रखिएगा, 2 इसका भी उत्तर आया, 2 किसका आया, आपका आया हरे का, और 2 किसका आएगा, नीले का आएगा। तो कितना हो गया, 6। अब ये ना सोचिएगा कि ये तो 8 3 24 होना चाहिए था, क्योंकि कोर अलग चीज है और सतह क्या है, अलग चीज है। एक ही कोर होगी लाल की, जहाँ पे दोनों सतह मिलेंगी, उसके अलावा कोई और सतह नहीं होगी। अब 3 सतह रंगीन घन पूछे तो इसका डायरेक्ट उत्तर 8 होता है। लेकिन देखो इस वाले में 3 सतह नीले रंगीन, तो बताइए तीनों तरफ से नीला कहाँ मिलेगा, 2 तरफ से तो नीला हो सकता है लेकिन तीनों तरफ से नीला नहीं हो सकता, इसलिए इसका उत्तर कितना आएगा, 0 उत्तर आएगा। ये टॉपिक आपको मैंने, घन के जो 3 टाइप के प्रश्न बनते हैं, कभी क्या करता है सभी सतहों को केवल एक रंग से रंगा जाता है, कभी क्या होता है, आपसे दूसरे पार्ट में मैंने पढ़ाया था कि 2 विपरीत सतहों को अलग अलग रंग से रंगा गया, और इसमें क्या है, 2 संलग्न सतहों को अलग अलग रंग से रंगा गया। तो 3 टाइप के आपके जो है क्वेश्चन बनते हैं घन में। घन पार्ट आपका जो है खत्म हो गया। इस पर आधारित जब एक बार आपका सिलेबस पूरा खत्म कर दें तो हम आपको प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आपको क्वेश्चन लेके आएंगे, उसमें हम आपको और थोड़ा सा बेहतर समझाने का प्रयास करेंगे। क्लास अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब, शेयर
कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।